और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां कासगंज के सभी 7 ब्लॉक के नतीजे सामने आ गए हैं। कासगंज में 6 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो एक ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। तो एसपी के खाते में महज एक ब्लॉक गया है। कासगंज के हाल आपको बता रहे हैं, यहां पर सभी के सभी 7 ब्लॉक पर नतीजे घोषित हो गए हैं। तो अब तक की जो तस्वीर साफ हुई है उसके मुताबिक ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का बोलबाला दिखाई दे रहा है और कासगंज के सभी 7 ब्लॉक के नतीजे सामने आ गए हैं। 7 में से 6 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया है, एक ब्लॉक पर एसपी जीतने में कामयाब रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो ब्लॉक प्रमुखी में बीजेपी का बोलबाला, अब तक का जो रिजल्ट सामने आया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि अब शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी और साथ में उनके होंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें सीएम योगी बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हर जिले में क्या है वहां के ब्लॉक का हाल, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अनामिका जुड़ रही है हमारे साथ। अनामिका, आपसे थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी। बिल्कुल, देखिए मैं बीजेपी दफ्तर के अंदर ही मौजूद हूं, जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बेशक आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत के साथ कम से कम बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश अपने पूरे शबाब पर है और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी कुछ वैसी ही लहर दिखाई दे रही है। हालांकि कल ही 334 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत का ऐलान किया था और ये कहा गया था कि भाई समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर न प्रस्तावक मिले न समर्थक मिले, और ऐसे में 334 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी निर्विरोध जीतने का कल ही ऐलान कर दिया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग के बाद से अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो लगभग कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर जिले में कम से कम बीजेपी का झंडा बुलंद दिखाई दे रहा है। अगर लखनऊ की बात करें, राजधानी की बात करें, तो लखनऊ के 8 ब्लॉकों में से सिर्फ एक ब्लॉक चिन्हट ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 ब्लॉक में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। सिर्फ और सिर्फ चिन्हट ब्लॉक पर जो निर्दलीय प्रत्याशी उषा देवी, उनको जीत हासिल हुई है। लगभग यही स्थिति प्रदेश के अलग अलग जिलों की भी है, जहां पर मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। और इसी जीत का जश्न, या यूं कहे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, या जीत के बाद अपना जो अगर यूं कहे तो वर्जन देना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही करने वाले हैं। आज देख सकते हैं तस्वीरों में आपके, मैं बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हूं और ठीक सामने जो आपको एक हॉल दिखाई दे रहा है, हॉल के ठीक आगे आपको एक मंच दिखाई दे रहा है। उसी मंच पर कुछ देर के बाद आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। हालांकि उनके आने से पहले जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो यहां पे किए जा रहे हैं। पत्रकार धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अपनी बात रखेंगे। किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने और मैनेजमेंट के जरिए जिस तरीके से जमीन पर आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को कम से कम 2022 के चुनाव से पहले बड़ी जीत हासिल हुई है, इसका बड़ा संदेश जाता है। और शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा दफ्तर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बड़ा मौका है बीजेपी के लिए, जिसके जरिए कम से कम पार्टी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि 2022 के चुनाव से पहले, अगर इसको लिटमस टेस्ट कहें आप, या तैयारी कहें आप, या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात कहें आप, हर जाहिर तौर पर नामिका, क्योंकि यहाँ ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो पार्टी के लिए बड़े मंच पर जीत का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं और बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट तो उसकी स्ट्रेंथ रहा है। हम देखते हैं कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष तो किस तरह से वो बूथ की बात करते थे, हर गांव की बात करते थे और अपनी उस स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने में यहां पर काफी हद तक बीजेपी कामयाब दिखी है। देखिए, अगर ब्लॉक
प्रमुख चुनाव की बात करें मनु, तो इसका असर कम से कम 25% तक विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई देता है। जब ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं कम से कम विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा असर डालते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। लिहाजा ये माना जाता है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो होते हैं वो पॉलिटिकली पार्टी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी इस चुनाव में प्रत्याशियों को के नाम का चयन करते वक्त, क्योंकि आप देखेंगे कि इस चुनाव में कम से कम वो जो नियम था पहले कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं उनके रिलेटिव्स को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने इस नियम के इतर ये फैसला किया कि नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देने के साथ साथ जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसी के फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो। और यही कम से कम पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी उसका असर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी कामयाब नजर आई है। अनामिका, बस लगभग 20 मिनट के बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, हम आपके पास आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का यहाँ पर बता रहे हैं हरदोई की अपडेट दर्शकों को। हरदोई में बीजेपी ने 5 ब्लॉक में जीत हासिल की है। हरदोई के 3 ब्लॉक का हाल यह है कि वहां पर निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। तो हरदोई में सभी 9 ब्लॉक के नतीजे सामने आ चुके हैं। 1 ब्लॉक एसपी के खाते में गया है। और हरदोई से आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, सभी 9 ब्लॉक की तस्वीर साफ हो चुकी है? जी देखिए, बीजेपी ने 9 प्रत्याशी आज मैदान में उतारे थे। पहले 19 प्रत्याशी हैं पूरे जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के, जिसमें 10 निर्विरोध नामांकन वाले दिन ही निर्वाचित हो गए थे, जिसमें 9 प्रत्याशी बचे थे। 9 प्रत्याशियों का आज चुनाव हुआ है, जिसमें सभी सीटों पर अगर हरपालपुर को छोड़ दें, हरपालपुर में सपा ने 1 सीट जीती है और बाकी की जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी ने, और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। जी बिल्कुल। और हरदोई में यहाँ पर 1 ब्लॉक पर एसपी जीतने में कामयाब रही, यानी कि 2022 से पहले तक ये जो नतीजे सामने आए हैं बीजेपी को गदगद कर देने वाले हैं आशीष, लेकिन एसपी के लिए चिंता खड़ी करने वाले। तो अब तक 550 ब्लॉक के नतीजे सामने आ चुके हैं। 550 में से 433 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। 56 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और 14 सीटों पर निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी के प्रत्याशी। आगरा ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा के सभी ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बरौली अहीर से बीजेपी के उत्तम सिंह जीतने में कामयाब रहे। सिर्फ बरौली अहीर में ही वोटिंग हुई थी। वहीं अयोध्या में 1 ब्लॉक निर्दलीय के खाते में गया है, तो 11 में से 9 ब्लॉक पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो अयोध्या में भी भगवा परचम लहराया है। बीजेपी का बोलबाला यहां पर भी देखने को मिला है, क्योंकि 11 में से 9 ब्लॉक पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर 8 ब्लॉक पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। लखनऊ के सभी ब्लॉक पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। तो सभी यानी कि 8 के 8 ब्लॉक पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो लखनऊ, हरदोई, आगरा, लगातार तस्वीर जहां जहां साफ हो रही है वहां का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चाहे बात मुजफ्फरनगर की कर ली जाए, अलीगढ़ की हो या अलग अलग जिलों का, जो हाल निकलकर सामने आ रहा है वो यहां पर यही बता रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत से गदगद होने का वक्त है। लेकिन एसपी को सोचना होगा, क्योंकि माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। आरोप प्रत्यारोप बहुत लंबे समय से ही जारी थे, लेकिन जिन सीटों पर माहौल बनाया गया था वहां पर भी नतीजे ऐसे आए हैं कि सवाल अब उस माहौल बनाने वालों पर ही खड़े हो रहे हैं।